हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन से सभी तीन व्रत पोषक तत्व है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, ये अवधारणा खनिज पोषण। खनिज पोषण तो पादपों में वृद्धि व विकास के लिए वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं या खनिज पोषण कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं खनिज पोषण। ये वृत्त पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो वृद्ध, लघु या गुरु भी बोलते हैं। वृत्त पोषक तत्व, तो इसमें क्या आता है, वृत्त पोषक इन पोषक तत्वों को सामान्य पादपों के सूक्ष्म भार का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से ये विद्वान होने चाहिए। तो पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता से विद्वान होने होते हैं। तो ये कौन कौन से तत्व होते हैं, उदाहरण, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं पादप को मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड व H2O जल से प्राप्त होते हैं। और बाकी के व्रत पोषक तत्व फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये किससे प्राप्त होते हैं, ये मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु भी बोलते हैं। पोषक तत्व तो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अत्यंत अनिवार्य आवश्यक होती है। तो इसमें क्या होता है, इनका जो मात्रा होती है वो 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर सूक्ष्म भार के बराबर या उससे कम होती है। भार के बराबर या
से कम होती है। के उदाहरण है होते हैं। तो इसमें आज इसके अंतर्गत क्या होता है? फेरस, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकिल निकिल और तांबा, कॉपर आदि इसमें आते हैं। अब हमारे प्रश्न में देखिए, हमें पूछा है मृत पोषक तत्व कौन से? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस व निकिल आ जाएगा। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।